जय रामकृष्ण। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च और शिव भावे जीव सेवा, ये स्लोगन्स है या संस्कृत के सुभाषित है जो हम कई जगह सुनते हैं, या फिर रामकृष्ण मठ और मिशन में ज़्यादा तौर पे ये स्लोगन्स हमने देखे हैं और सुने भी हैं। तो इनका मतलब क्या है, चलिए आज जानते हैं। तो हमें पुण्य कमाना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो हमें पुण्य की ज़रूरत है और इसके लिए हमको पुण्य कर्म करने चाहिए। इन पुण्य कर्मों में सेवा, दान ये सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ये सेवा और दान जब हम करते हैं, इससे जब हमको पुण्य मिलता है तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। तो हर युग के लिए दम, दान, दया ये तो अच्छे दैवी गुण हैं ही जो हमको हमेशा अपने मन में पालने चाहिए। मगर स्पेशली दान करते वक्त हमारा भाव क्या होना चाहिए। जब हम दान करते हैं, आजकल का ट्रेंड ये है कि हम 10 रुपये का भी दान करें तो उसकी सेल्फी लेते हैं, जिसको हम दान दे रहे हैं उसको बुरा फील करवाते हैं, उसको दया की भावना दिखा के उस पर कृपा करने की बजाय उसको जलील फील करवा रहे हैं, उसको अच्छा भाव नहीं दे रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे 1 मिनट में ही सब कुछ शेयर कर रहे हैं ताकि हमारा दान हर एक को पता चले, इससे हमको शाबाशी मिले और इससे हमारा जो ईगो है वो बहुत अच्छे से पुष्ट होता है। और स्पिरिचुअल मार्ग पे या फिर भगवत मार्ग पे भगवत प्राप्ति करनी है या हमको भगवान को प्राप्त करना है, तब सबसे पहले तो हमको ईगो ही अपने आप से निकालना है। जितना हो सके ईगो को निकालने की हमारी कोशिश हर वक्त रहनी चाहिए। मगर ये तो उल्टा हो रहा है, हम दान तो दे रहे हैं बहुत छोटा और मीडिया में उसकी प्रसिद्धि कर रहे हैं ढेरों सारी। मैंने तो ऐसे भी अनुभव लिए हैं कि जहाँ पे दान हो रहा हो वहाँ पे ऐसे लोग जिनको बहुत चाव होता है मीडिया में आने का, वो वहाँ जाके झूठ मूठ का ही दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं और किसी और ने किए हुए प्रयास पे खुद का नाम लिखवा के वो भी पब्लिश कर देते हैं। ये है कलयुग की महिमा। मगर जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, इसको इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। हमारे पुराणों में तो ये तक कहा गया है कि अगर आपके मन में अभी दान करने का भाव आए तो वो भाव बदलने से पहले ही, वो विचार बदलने से पहले ही तुरंत आपको वो दान कर देना चाहिए और इतनी गुप्तता से करना चाहिए कि अगर आपने दाएं हाथ से दान दिया है तो बाएं हाथ को पता ना चले। इतना गुप्त दान करने का महत्व है। जब भी आप इस दान के बारे में किसी से भी कहते हो या प्राउड फील करते हो, उसी समय उस दान का जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये दान जो भी हम करते हैं अत्यंत गुप्तता से हमें करना चाहिए। और दान करते वक्त साहजिक है कि हमको ये ऐसे लगता है कि हम तो बड़ी चैरिटी कर रहे हैं, हम तो बड़े दूसरों पे उपकार कर रहे हैं, हम तो बड़ी दया दिखा रहे हैं, हम बड़े कंपैशनेट हैं। और जब भी हम दान करते हैं इस भाव से हम दान करने जाते हैं। तो विवेकानंद जी को समझाते हुए एक सत्संग में रामकृष्ण ने भी यही कहा था कि तुम्हें अगर किसी भी जीव की सेवा करनी है या किसी को भी दान देना है तो तुम्हारे मन का भाव शिव जाने जीव सेवा होना चाहिए। मतलब क्या कि ये जो जीव है ये कोई और नहीं बल्कि शिव है और उसकी तुम सेवा कर रहे हो या उसको तुम दान दे रहे हो। तो ज़रा सोच के देखो, अगर आप अपने इष्ट देव को दान कर रहे हो, क्या उससे आपको मन में गर्व की भावना आएगी, आपका ईगो संतुष्ट होगा? क्या आप उसको लाचार भाव से वो दान करके ये समझोगे कि मैं तो बड़ा ग्रेट हूँ, मैंने ये दान किया है? नहीं। जब भी आप अपने इष्ट को वहाँ जान के ये दान करते हैं तो आपका भाव ये होगा कि आई एम सो ग्रेटफुल कि भगवान तुमने मेरे से दान लिया या मुझे सर्विस करने का एक मौका दिया। तो योर थॉट्स और योर फीलिंग्स आर गोइंग टू बी दैट ऑफ ग्रेटफुलनेस। बड़े ग्रेटफुल होके, बड़े थैंकफुल होके आप वो दान करोगे। आप एकदम कृतज्ञ भाव से दान करोगे कि थैंक यू फॉर टेकिंग माई दान। मुझे चैरिटी करने का आपने एक मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये आपका भाव होगा। तो इसीलिए
शिव जाने जीव सेवा, या शिव को जीव में देख के उसको उसका जो दान का महत्व है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम सर्विस भी करते हैं, हमने देखा है बड़े बड़े महात्माओं को जिन्होंने गरीबों की तो सेवा की, रोगियों की सेवा की, कुष्ठ रोगियों की सेवा की, वो सिर्फ अपने उद्धार के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जग को हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें अगर ये जग मौका देता है सेवा करने का, तो ये हमारे ऊपर भगवान के उपकार है, उनकी हमारे ऊपर आशीष है, इसीलिए वो हमको सर्विस करने का मौका दे रहे हैं। तो जब भी ये बड़े बड़े लोग कोई भी सेवा कार्य करते हैं, तो उसके पीछे उनका एक ही भाव होता है कि मेरा उद्धार हो, आत्मनो मोक्षार्थ, मतलब मेरे मोक्ष के लिए मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ और इससे जग का भला भी होगा। जगत हिताय च, मतलब जग का हित भी इसी में है। मैं अगर सर्विस कर रहा हूँ तो इससे मेरे मोक्ष का मार्ग खुलेगा और जग का हित होगा। और ये भाव मैं मन में क्या रख रहा हूँ जब मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो कि ये शिव है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। और अगर हम जाने, अगर अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य को हम लेके चले, तो हम भी शिव ही है। बस हमारा इग्नोरेंस, हम अपने आप को जानते नहीं हैं और हमारे ईगो की वजह से हम अभी शिव नहीं बने हैं। अगर हमने किसी भी योग को अपना के प्रयत्न किया, तो हम ही शिव है, हमारे अंदर ही शिव है, या फिर हम ही एक शिव का अंश है। इसीलिए इस दुनिया के हर जीव जंतु को हमको शिव मान के, शिव जान के उसकी सेवा करनी चाहिए। एक बार विवेकानंद जी ने, हमारे जैसे ही किसी व्यक्ति ने, जिसको बहुत सारे सवाल आते थे और जिसको मन में ये भाव था कि क्या ये सब कुछ सच है, क्या भगवान होते हैं, ऐसे ही किसी ने विवेकानंद जी से पूछा कि ये जो कैलामिटीज़ आती है जिसमें हम जाके चैरिटी वर्क करते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप हो गए, ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ जहाँ पे भी आती है, हम तत्परता से जाके उनकी सेवा करते हैं या फिर चैरिटी करते हैं, वहाँ पे दान धर्म करते हैं। तो ये तो उनका प्रारब्ध कर्म है, उन्होंने ही अपने लिए ये चुना है, उन्होंने ही ये डेस्टिनी अपनी लिखी है, तभी जाके उनको इतना दुख या फिर ये नेचुरल कैलामिटीज़ सहनी पड़ रही है। जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया, तो बहुत सारी मानव की हानि हुई, कई सारी जानें भी गई। तो ये तो उनका प्रारब्ध है, ये वो भुगते, हमें उससे क्या, हम क्यों जाके वहाँ पे चैरिटी करें। तो विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्हें तो उनके प्रारब्ध का फल मिल रहा है, ये जो वो भुगत रहे हैं उसका फल वो उनके प्रारब्ध का फल है और वो उसको भुगत रहे हैं। मगर हमें मौका मिल रहा है कि हम जाके अपना आने वाला कल, अपनी डेस्टिनी इस चैरिटी से बदले, या फिर हमको मौका मिल रहा है सर्विस करने का, पुण्य कमाने का, जिससे हमारा आने वाला कल बनेगा, जिससे हमारे मोक्ष के मार्ग के नज़दीक हम जाएंगे, जिससे भगवान हमें चाहने लगेंगे। इसलिए उनके प्रारब्ध की ना सोच के हम ये सोच के कि हमारे आगामी कर्म इससे सुधर रहे हैं, और इसीलिए ये मौका है भगवान ने दिया हुआ हमें कि हम जाके वहाँ पे चैरिटी और सर्विस करें। ये भाव है, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि चैरिटी वर्क हो रहा है, उसके पीछे का भाव यही है। इससे हम अपना मोक्ष देख रहे हैं और जग का हित करने की सोच रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो खुद का हित देख के जग का अकल्याण कर रहे हैं, वो जग को कुछ नहीं दे रहे हैं और जग से सिर्फ छीन रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो मुमुक्षु है, या फिर जिनको मोक्ष की आशा है, या फिर सन्यासी है, जिनको भगवत मार्ग पे सच्चे दिल से चलना है, वो चैरिटी वर्क में बिलीव करते हैं, दान में बिलीव करते हैं और सर्विस में बिलीव करते हैं, और उनको इससे जग का तो हित करना है, खुद के मोक्ष का मार्ग भी खोलना है। तो ये है शिव जाने जीव सेवा और आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। इन दो लाइनों, संस्कृत लाइनों का अर्थ, और इससे हमारा ये भाव मन का हमेशा बदलते रहना चाहिए कि मुझे अगर दान करने का मौका आज मिला है तो ये भगवान की कृपा से ही मिला है, और जिसको मैं दान कर रहा हूँ वो खुद शिव है, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ या सर्विस कर रहा हूँ वो खुद शिव है, और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। इस भाव से हमारे मन में बिल्कुल अहंकार या ईगो पैदा नहीं होगा।
मैंने ये खुद के लाइफ में टेस्टेड चीज़ है कि आपके चाहने से आप दान नहीं कर सकते। अगर सिर्फ भगवान ने चाहा कि आप दान करो तभी आप दान कर सकते हो, क्योंकि उसका उसको अर्पण है, उसी की सत्ता हर चीज़ पे है। आप भी कोशिश करो किसी दिन एक 4 गरीब लोगों को कुछ देने की इच्छा रख के बाहर निकलो और ढूंढने की कोशिश करो कि 4 गरीब आपको मिल जाए। मगर अगर भगवान नहीं चाहते तो आपको एन वक्त पे ना भिखारी मिलेंगे ना गरीब मिलेंगे और आप उनको दान नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है। और एक बात, दान करते वक्त हमें हमेशा सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम दान सत्पात्री करें, मतलब सही इंसान को ही दान करें। कई बार ये ऐसा हो जाता है कि हम बिना देखे बिना समझे सिर्फ किसी का नाटक देख के दान कर देते हैं और बाद में उस पैसे का या फिर जो भी चीज़ आपने दी है उसका गलत इस्तेमाल होता है, जैसे जुआ खेलने में, शराब पीने में। तो जिस भावना से आपने दान दिया है उस भावना का अनादर हो रहा है और वहाँ पे आप पुण्य कमाने की जगह पाप कमा रहे हो। इसीलिए हमेशा ज़रूरतमंद को उसके ज़रूरत के हिसाब से हमें दान करना चाहिए। जैसे कोई भूखा है तो उसको पैसे देके आपने अगर भेज दिया तो उस पैसे का वो क्या करेगा ये हमें पता नहीं है। तो ज़रूरतमंद है तो उसको वहीं पे खाना खिलाओ। अगर उसको घर चलाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ उसको दिलाओ और ये जानो कि वो सच में सत्पात्र है, मतलब सच्चा है और उसको सच्ची उस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि अब अगर आपने विद्यादान किया, कोई टैलेंट किसी को सिखाया, तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर वो उसको जाके कहीं बेच नहीं सकता। आपने विद्यादान किया, शांति दान किया, किन्हीं 2 लोगों के बीच में अगर आपने शांति करवाई, झगड़े हो रहे हैं आपने शांति करवाई, ये भी छोटे छोटे दान ही है जो हम करते हैं। किसी को डिप्रेशन है और उसको किसी से बात करने की बहुत ज़रूरत है और आपने उसको एक शोल्डर दिया क्राइम के लिए, एक हेल्पिंग हैंड दिया या फिर सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुनी और उसका धीरज बंधाया, ये भी एक बहुत आजकल के ज़माने में ये भी आपने अपना जो टाइम दिया, आपने जो अपने वक्त का दान किया, वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है। क्योंकि सब दानों में ये दान बहुत श्रेष्ठ मुझे लगता है क्योंकि आपने उसकी मनोस्थिति अच्छी की, आपने उसको जीने का हौसला दिया, आपने उसका जो डिप्रेशन वाला मूड था उस मूड से उसको बाहर लाया। तो ये भी आजकल के ज़माने में छोटे छोटे दान ही है। ज़रूरी नहीं हर बार हम बहुत महंगी चीज़ों का ही दान करें और उसका बहुत सारा मीडिया पब्लिसिटी दे। ये छोटे छोटे दान है जिससे हमारी आत्मशुद्धि भी हो रही है और हम आत्मनो मोक्षार्थ भी इससे हमको फ़ायदा हो रहा है और जग का हित भी हो रहा है। तो वो विद्यादान हो, किसी को पानी पिलाना हो, ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत की चीज़ देनी हो, जिस वक्त जो भी ज़रूरत जिसकी हो उसके लिए वो बहुत बड़ी होती है। जैसे पेपर लिखते वक्त किसी बच्चे का रिफ़िल ही ख़त्म हो जाए तो उस वक्त उसको अगर आपने पेन दे दिया तो उसके लिए वो बहुत बड़ा दान होता है। कहने को तो सिर्फ एक पेन होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे वो उस वक्त उस दान का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे दान हमें करने चाहिए और योग्य व्यक्ति को ही करने चाहिए और हमेशा भाव होना चाहिए शिव जाने जीव सेवा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। जय राम कृष्णा।